नमस्कार। सोलफुल मंडे में एक बार फिर से आपकी अपनी प्रेजेंटर सरिता सबरवाल आप सबका स्वागत करती है। इस प्रोग्राम के जरिए मैं अपने स्पिरिचुअल लीडर्स या स्पिरिचुअल हीलर्स कहें या जिन लोगों को बहुत ज्ञान है स्पिरिचुअलिज्म का, उनके साथ मैं बातचीत करती हूँ ताकि आपको भी उनकी बातें सुनकर अच्छा लगे और अपने जीवन को आप सुधार सकें। आज भी मेरे साथ ऐसे ही एक महान हस्ती हैं जिनका दुनिया भर में बहुत नाम है। हिज होलीनेस परम पूज्य यदुनाथ जी महोदय श्री, जो पुष्टि मार्ग के 17th डिसेंडेंट हैं, जिसकी स्थापना श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु जी ने की थी। श्री भगवत गीता और दूसरे कई पुष्टि मार्ग के ग्रंथों की व्याख्या श्री यदुनाथ जी ने बहुत सरल शब्दों में की है और मधुरम जैसी बहुत सी बुक्स इन्होंने लिखी हैं। सेवा क्रम, हाउ टू ओवरकम स्ट्रेस, कंट्रोल एंगर, जीवन शैली, जीवन को सरल, सफल और सहज कैसे बनाया जाए, ऐसे विषयों की बहुत ही इजी तरीके से इन्होंने व्याख्या की है, उसे एक्सप्लेन किया है। और he's been awarded by Golden Book of Record for hosting chartered cruise from Italy to Greece, holding lectures, and also प्रतिथि संस्था ने वसुंधरा रत्न से इन्हें सम्मानित किया। आज मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझती हूँ कि मेरी मुलाकात पहली दफा जे श्री से हो रही है। जी हाँ, इसी नाम से आप इन्हें संबोधित करते हैं। और आज हमने एक टॉपिक चुना है, ये टॉपिक बहुत ही प्यारा है और मुझे उम्मीद है कि जो भी बातें आज हमें जे श्री जी बताएंगे उनसे आपको बहुत फायदा होगा। सो आप सबके साथ साथ मैं भी जे श्री जी का स्वागत करती हूँ और आज के टॉपिक जीवन सूत्र के बारे में इनसे बहुत सी जानकारी लेंगे। और मैं बता दूं कि ये पुष्टि परिवार से बिलोंग करते हैं। सो पुष्टि परिवार के बारे में सबसे पहले हम उनसे पूछना चाहेंगे। जय श्री, आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? नमस्कार सरिता जी, एकदम बढ़िया। और आपसे प्रथम बार मिलके हमें भी इतनी खुशी हो रही है। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझती हूँ कि इतनी महान हस्ती से मेरी आज बातचीत हो रही है। सबसे पहले मैं जब लिंक भेजी गई सबसे पहले मैं पुष्टि परिवार के बारे में, पुष्टि मार्ग के बारे में थोड़ी जानकारी लेना चाहूंगी। जो हमारे साथी जिन्हें इसके बारे में बिल्कुल नहीं पता है, उन्हें जानकारी पहुंचे। हाँ, पुष्टि संप्रदाय या पुष्टि मार्ग अपन कहें, इसके फाउंडर जगत गुरु श्रीमद वल्लभाचार्य जी के, जिन्होंने ये विचार किया कि धर्म सिर्फ पार्ट टाइम कोई जॉब नहीं है या पार्ट टाइम करने की कोई एक्टिविटी नहीं है, वो हमारी एक जीवन शैली या जीवन पद्धति होनी चाहिए। और आपने एक विशेष दृष्टिकोण ये दिया, यदि किसी से भी पूछे कि भगवान कहाँ है, तो कोई ऊपर देखेगा कि आसमान, और अपन कहते हैं ऊपर वाला। किसी को पूछो भगवान कहाँ है, तो सिर्फ मंदिरों में देखेंगे। लेकिन महाप्रभु जी कहते हैं कि यदि प्रभु को खोजना है और प्रभु के आध्यात्म पद पे आगे चलना है, तो ये मत सोचो कि भगवान ऊपर है, ये मत सोचो कि सिर्फ मंदिरों में है। ये विचार करो कि जीवन के हर एक पथ पे अपने संग प्रभु है, हमारे संग रह रहे हैं, हमें देख रहे हैं। तो हमारी हर एक एक्शन, हमारी हर एक वृत्ति और प्रवृत्ति के लिए हम सावधान हो जाएंगे। क्योंकि सिर्फ मंदिरों में जाएंगे तो उनका डर लगेगा, ये नहीं। मंदिरों में जाना पड़े उनसे प्रेम करने, ये नहीं। वो जीवन के हर एक क्षण, हर एक पथ पे हमारे संग रह रहे हैं। इसलिए तो कहते हैं ना कि भगवान के संग रहना, भगवान के संग हर एक क्षण व्यतीत करना, उसी का है पुष्टि मार्ग। पुष्टि मार्ग, और पुष्टि मार्ग बहुत पुराना है और आप 17th डिसेंडेंट हैं, तो इसके बारे में हमें थोड़ा सा बताइए। हाँ, जगत गुरु श्रीमद वल्लभाचार्य जी, जिन्होंने ये पुष्टि मार्ग सभी जीवों को बताया। और ये पुष्टि मार्ग कोई नया आपने एस्टैब्लिश किया, ऐसे नहीं। प्रभु को पाने के अनेक मार्ग शास्त्रों में बताए गए हैं, लेकिन जो मार्ग पे सहज जीव मात्र चल सके, वो मार्ग के जो गीता, भागवत, ब्रह्मसूत्र और उपनिषदों में छुपा हुआ था, उसी को प्रकट करके एक प्रैक्टिकल अप्रोच के संग उन्होंने हमें दिया कि जिसपे हर एक मानव चल सके और भगवान के संग जी सके। कहते हैं ना कि भगवान को अपने जीवन के सेंटर में ले आना, उसका नाम है पुष्टि मार्ग।
क्या बात है, बहुत अच्छे। आज हमने टॉपिक चुना है जीवन सूत्र, यानी जीने का फार्मूला क्या है, क्या फॉर्मूला है। सो जीवन सूत्र के बारे में आज हम बातचीत कर रहे हैं। तो हमें बताइए कि जीवन सूत्र क्या होना चाहिए, कैसा फॉर्मूला हो जिससे कि हम अपने जीवन को सरल, सहज और उत्तम बना सकें। सही बात है। ये बहुत सुंदर प्रश्न आपने पूछा सरिता जी। और कहते हैं ना कि जो जितने भी जानकार बड़े बड़े ऋषि मुनि ज्ञानी थे, और कहते हैं कि जिसने जितना पाया उसकी बातें इतनी छोटी और सरल होती जाती हैं। कहते हैं कि कई बार हम किसी को सुनते हैं, लगता है कि बहुत मुश्किल है धर्म। बोले मुश्किल नहीं होता, जो वर्णन कर रहा है उसके समझ में नहीं आया, और उसके समझ में नहीं आया और वो समझाने जाएगा तो बातें बड़ी क्लिष्ट और बड़ी मुश्किल लगती हैं। तो अपने वहां जब पतंजलि ने योग की बात करी तो भाई पतंजलि योग सूत्र दिए, व्यास जी ने ज्ञान की बात करी तो ब्रह्म सूत्र दिए। और ये सूत्रों की परंपरा अपने वहां बहुत युगों से चली आ रही है। सूत्र किसको कहते हैं? बड़ी बातें भी होती हैं लेकिन उसका एसेंस एक सूत्र में होता है। एक सूत्र यानी एक ऐसी पंच लाइन कि जिसके आप ऊपर आप घंटों बोल सकते हो, लेकिन उसमें ग्रहण करने की बात जो है उसको बोलते हैं सूत्र। और जीवन के भी कई सूत्र हैं, और एक शब्द, एक सूत्र यदि अपन को स्पर्श कर जाए तो एक जीवन व्यतीत करने के लिए वो सूत्र काफी होता है। और और कहते हैं ना, किसी और को उपदेश देना हो तो घंटों के प्रवचन करने पड़ते हैं, पर अपने लिए एक सूत्र काफी है। यदि वॉर करनी है तो तीर भी चाहिए, गन भी चाहिए, टैंक भी चाहिए, लेकिन अपने आप को शूट करना हो तो एक गोली काफी है। जी, और वो गोली क्या है, वो सूत्र क्या है जिससे हम अपने जीवन को सरल कर लें? हाँ, कहते हैं ना कि जीवन के अंदर सबसे पहले तो ये समझना है कि जीवन क्या है, और जीवन क्या है ये भी डेफिनेशन हर कोई व्यक्ति अलग अलग रूप से करता है। जीवन बहुत सरल है, लेकिन अपने मिसकॉन्सेप्शन, मिसपरसेप्शन वही ये जीवन को बहुत जटिल कर देते हैं, और जटिल कर देते हैं, और इसलिए अपन को जीवन एक बोझ के रूप में लगने लगता है। जीवन जीने के बहुत सहज और सरल सूत्र हैं, क्योंकि अपन कंफ्यूज तब हो जाते हैं क्योंकि कंफ्यूजन कहाँ होता है कि अपने गोल के लिए, और जिस गोल के लिए अपन आए हैं और वो गोल अपन ढूंढ न पाए तो फिर जीवन अपन को बोझ के रूप में लगने लगता है, और जीवन बिताना नहीं पड़ता, ढोना पड़ता है। तो जीवन सरल हो जाए, जीवन ढोना ना पड़े, उसके लिए हमें क्या अपनी तरफ से क्या एफर्ट करना जरूरी है? जीवन को स्मूथ चलाना, जीवन को किस तरह से हम मैनेज करें, मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो उसके बारे में जानना चाहूंगी। देखो, जीवन हर कोई जी रहा है, और हर एक की इच्छा है कि मुझे लाइफ में बहुत सक्सेसफुल बनना है, मुझे जीवन में बहुत कुछ पाना है। लेकिन अपन भूल जाते हैं कि किसी एक वस्तु को पा लेना ये सफलता नहीं है, पर लाइफ के ऐसे बहुत सारे मिसिंग पीसेस हैं, उनको बैलेंस करना, उनमें हार्मनी क्रिएट करना, वो सफलता है। यदि बहुत संपत्ति पा लेना ही सफलता होती तो आज कई लोग ऐसे हैं जिनके पास मल्टी मिलियनर जो हैं लेकिन फिर भी सुसाइड कर लेते हैं, जिनके पास बहुत नाम है, फेम है, फिर भी उनको लगता है कि उनसे ज्यादा भीतर से गरीब और कोई नहीं है। बोले क्यों? क्योंकि कोई एक वस्तु के पीछे। बिल्कुल, एक लक्ष्य नहीं, बस एक लक्ष्य को पूरा करके आगे बढ़ना चाहिए। जो वस्तु हम यहाँ पे आए हैं, कहते हैं ना कि जीवन क्या है, तो जीवन के अंदर कईयों को लगता है कि बहुत रुपया पैसा कमा लेना वही सफलता है। लेकिन रुपया पैसा मिला, लेकिन यदि स्वास्थ्य बिगड़ गया, हेल्थ बिगड़ गई, तो क्या अपन को लगेगा सक्सेसफुल हुए? चलो अपन को लगे बहुत रुपया पैसा मिल गया, अच्छा स्वास्थ्य भी मिला, लेकिन फैमिली में किसी का प्रेम नहीं मिला, तो क्या लगेगा कि अपन सफल हुए? पैसा मिल गया, फिर अपन को हेल्थ मिल गई, पर जी, तो आपको लगता है कि एक मार्गदर्शन होना बहुत जरूरी है, कोई हमें रास्ता। लेकिन सब कुछ, हाँ बिल्कुल, सब कुछ मिलने पर भी यदि मन में शांति नहीं मिली तो फिर सब कुछ पाके भी जीरो है।
तो हमें उपदेश सुनने चाहिए, मार्गदर्शन कराने वाला कोई होना चाहिए कि हमें रास्ता दिखाए, सही रास्ते पे डालने वाला कोई होना चाहिए। ठीक है कि हम सुनते हैं, पर फिर भी अगर हम किसी का उपदेश सुनते हैं, व्याख्यान सुनते हैं, तो उससे हमारा मन जो है, जो विचलित रहता है हमेशा, उसको फोकस होने में थोड़ी आसानी होती है। बिल्कुल सही बात तो हाँ जी, तो बताइए कि उपदेश सुनना कितना ज़रूरी है? है। हाँ, अपन यदि ये सुने कि हम कोई उपदेश ग्रहण कर रहे हैं, तो व्यक्ति उपदेश ग्रहण करने की बात आएगी तो इतना शायद तैयार ना हो। पर ये विचार करो कि हम अपने मन को ट्रेन कर रहे हैं, और ट्रेन कर रहे हैं किस संदर्भ में? जैसे कोई, आप तो कई बड़े बड़े सिंगर्स के इंटरव्यू भी करते हैं, और आप स्वयं गुणी हैं और ये अनुभव भी करते हैं कि कितना भी बड़ा सिंगर क्यों ना हो, उसे यदि परफॉर्म करना हो स्टेज पे लोगों के सामने, तो कितना बड़ा सिंगर भी क्यों ना हो, उसे पहले रियाज करना पड़ेगा, उसे थोड़ा बिल्कुल। प्रैक्टिस करना पड़ेगा। किसी हुँ, बड़े वायलिनिस्ट थे, उससे किसी ने पूछा कि व्हाट इज सीक्रेट ऑफ योर सक्सेस? इसने 3 शब्द कहे, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। और उसने कहा कि इफ आई डोंट प्रैक्टिस फॉर अ मंथ, माय ऑडियंस कैन टेल द डिफरेंस। इफ आई डोंट हुँ, प्रैक्टिस फॉर अ वीक, माय वाइफ कैन टेल द डिफरेंस। इफ आई डोंट करेक्ट, प्रैक्टिस फॉर अ डे, आई कैन टेल द डिफरेंस। तो अभ्यास सबसे महत्व का है। तो अपन को लगे बड़े बड़े सिंगर होंगे, वो भी अभ्यास करे बिना परफॉर्म नहीं करते। बड़े बड़े डांसर हैं, वो भी अभ्यास करे बिना, रियाज करे बिना परफॉर्म नहीं करेंगे। तो हम जब भी बाहर किसी के संग डील कर रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं? अपना मन परफॉर्म कर रहा है वहां पे। तो मन को हुँ, परफॉर्म तो करवाते हैं, लेकिन मन को ट्रेनिंग नहीं दी। मन को अपन ने ट्रेन नहीं किया कि किस अवस्था में, किस कंडीशन में, किस सरकमटेंसेस में कैसे रिएक्ट करना। हुँ, और यदि ये ट्रेनिंग मन को नहीं मिली, तो जहां जिस प्रकार से रिएक्ट करना चाहिए, वो गलत प्रकार से रिएक्ट करता है। और गलत प्रकार से रिएक्ट करता है, तो फिर जीवन में सब गलत होना शुरू हो जाता है। तो तो जे उपदेश ग्रहण श्री करना। हाँ। हम जीव अपने मन को किस तरह से ट्रेन कर सकते हैं? ये ट्रेनिंग हाँ। हमें कहाँ से मिल सकती है? हाँ, कहते हैं ना कि कुछ अंदर ग्रहण करना, ये ट्रेनिंग नहीं है, पर अपना मन का जो मूल स्वभाव है, वहां पे स्थित होना, अपने ओरिजिन में जाना। कहते हैं ना कि मन फोकस होगा, तब सही विचार कर पाएगा। और अधिकतर अपन डिसीजन लेते हैं तब, जब बहुत स्ट्रेस में है, जब बहुत टेंशन में है, जब बहुत चिंता में है, तब लाइफ के ऐसे महत्वपूर्ण डिसीजन अपन ले लेते हैं कि करके जीवन भर पछताना पड़ता है। तो हुँ, कहते हैं कि मन को यदि ट्रेन करना है, तो सबसे पहली अवस्था है, मन शुद्ध भी होना चाहिए और शांत भी होना चाहिए। जैसे पानी में अपन को चेहरा देखना है, तो पहली कंडीशन ये है कि पानी स्थिर होगा, तब अपना रिफ्लेक्शन आएगा। जब तक पानी हिल रहा है, तो रिफ्लेक्शन दिखेगा नहीं। और चलो पानी स्थिर भी है, लेकिन उसमें मिट्टी लगी हुई है, तो भी चेहरा दिखेगा नहीं। दो कंडीशन रहती हैं, शुद्ध भी हो और स्थिर भी हो। वैसे ही अपना मन जब शुद्ध भी हो और स्थिर भी हो, तब जाके हमें कोई भी विजन क्लियर दिखता है। और जब विजन क्लियर दिखेगा, तब अपन फोकस होंगे, और फोकस होंगे तब अपना मन प्रॉपर वर्क करेगा। पर जे श्री जी मन जो है हमारा विचलित रहता ही है, अशांत रहता है, उसको शांति किस तरह से प्रदान की जा सकती है? क्या सोचना चाहिए? क्या मेडिटेशन करना चाहिए? किस तरह से अपने मन को वश में करके उसे शुद्ध करना चाहिए, उसे स्थिर करना चाहिए, या फिर उसमें प्योरिटी हम कैसे ला सकते हैं? हाँ, देखो, मन का स्वभाव, कहते हैं ना, गीता जी में भी भगवान ने कहा कि चंचलम ही मन कृष्ण। अर्जुन भी कहते हैं गीता जी में, क्योंकि मन का स्वभाव है। और मन का स्वभाव क्या है कि आप उसको जितना भी इंपॉर्टेंस देते हो, वो विचलित होता जा रहा है। और कई बार क्या होता है कि हम मन को शांत करने के जितने भी उपाय ढूंढते हैं, वो हमारे किए हुए उपाय ही हमारे मन को ज्यादा अशांत कर देते हैं। और जितने जितने अपन नए उपाय ढूंढते हैं, अपना मन इतना अशांत हो जाता है। तो कहते हैं ना कि मन को शांत करने के एफर्ट्स, यदि मन को ज्यादा अशांत कर रहे हैं, तो उसे एक बार शांत होने दो, एफर्ट सारे रख दो। जैसे एक सिंपल एग्जांपल आपको दूं, तो एक व्यक्ति खेत में गया, उसकी घड़ी कहीं खो गई, और इतना उसने ढूंढा, इतना ढूंढा, कहीं भी घड़ी उसे मिली ही नहीं।
तब किसी व्यक्ति ने कहा कि देख, उस घड़ी को ढूंढने के तेरे सारे एफर्ट्स उसे तुझे मिलने नहीं दे रहे, तो क्या करूं? बोले एक बार शांत होके आंख बंद करके बैठ जा। और जैसे ही आंख बंद करके बैठा, उसे टक 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 आवाज आई और पता चल गया घड़ी मेरे पास में पड़ी है। तो हम्म। ऐसे कई बार अपने शांति को खोजने के एफर्ट्स मन को ज्यादा अशांत कर देते हैं। और जिस हम्म। समय मन चिंतित हो, विचलित हो, उस समय आंखें बंद करके सिर्फ अपने श्वास पे फोकस करके 10 मिनट बैठेंगे तो मन शांत होने लगेगा। क्योंकि अपनी डिजायर, अपनी अपेक्षाएं, अपनी डिमांड्स वही मन को अशांत करती हैं। क्या बात, बहुत अच्छा एग्जाम्पल देख के आपने बताया कि यस, अगर हम शांति से आंखें बंद करके थोड़ी देर बैठ जाएंगे तो घड़ी की आवाज टिक टिक खुद ही सुनाई देने लगेगी। तो इसी तरह से अगर हम मन अशांत है तो बहुत ज्यादा एफर्ट करते हैं कि उसे शांति मिले किसी तरह से, तो वो बल्कि अशांत होता है। सो शांति है कि फोकस करें किसी चीज पर, और फोकस करके अपने मन को कंट्रोल में करके आराम से थोड़ी देर के लिए मेडिटेशन या श्वास पर हम ध्यान दें तो उससे बिल्कुल हमें फायदा हो सकता है। बिल्कुल। एक जीवन के सूत्र की बात हो रही थी, तो जीवन जो है उसमें सहजता हम कैसे ला सकते हैं? हाँ। जीवन में सहजता, ये प्रश्न बहुत सुंदर पूछा सरिता जी आपने। और सहजता यानी हम जैसे हैं वैसे रिएक्ट करने का प्रयत्न, वैसे रहने का प्रयत्न। एक गजल मैंने सुनी थी, मुझे बड़ी अच्छी लगी, उसके शब्द बड़े सुंदर थे कि अपनी मर्जी के कहां अपने सफर के हम हैं, रुख जहां का चलता है उधर के हम हैं। क्या कहते बात। हैं कि ये सफर अपन ने शुरू किया, जैसे हम्म। थे वैसे बढ़ना शुरू किया, लेकिन औरों को जब सक्सेसफुल होते हुए देखा, हमें लगा हम जो कर रहे हैं ये करते रहेंगे तो सफल नहीं होंगे, वो कर रहा है ऐसे करेंगे तो सफल होंगे। और ऐसे सफल तब होंगे जब उसकी तरह रिएक्ट करेंगे, उसकी तरह बोलेंगे। हम अपने जैसे हैं वैसे सफल होना नहीं चाहते, औरों की तरह। और ये औरों के जैसे होने की रेस में जब अपन पड़ गए, तब अपनी सहजता खो गई। तो यूं हम्म। विचार न करो कि दूसरों की तरह बन के जब लोग स्वीकार हमको करेंगे तब सफल होंगे, पर ये विचार करो कि औरों की तरह बन के, यानी किसी की कार्बन कॉपी बन के सफल हुए, इससे अच्छा है जैसे हैं वैसे रहें। कोई तो ऐसा आएगा कि जिसे हम जैसे हैं वैसे पसंद आएंगे, हम हम्म। जैसे हैं वैसे हमारा स्वीकार करेगा। तब जीवन में एक सच्चा आनंद मिलता है, क्योंकि हम जैसे हैं वैसे लोग हमारा स्वीकार कर रहे हैं। क्योंकि प्रभु ने हरेक के अंदर विशेषता दी है, हरेक को कोई स्पेशल कार्य करने के लिए भेजा है। लेकिन बाहर का इन्फ्लुएंस इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि कहीं बाहर के शोर के अंदर, बाहर के ग्लैमर के अंदर हम अपने निज स्वभाव को खो देते हैं। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि हम दूसरों की तरफ देखते हैं और किसी के पास कोई बहुत बड़ी चीज है तो हमें भी वो चाहिए। तो जो हमारे पास है सेटिस्फेक्शन, सहजता के लिए सेटिस्फेक्शन बहुत जरूरी है, कंटेंटमेंट बहुत जरूरी है कि आप अगर कंटेंट हैं कि जो मेरे पास है जितना है मुझे उसी में खुश रहना है, तो आपकी खुशी, आपकी सहजता, आपके जीवन में जो सरलता है वो हमेशा रहेगी। सो सही बात। सहजता, सरलता और सफलता ये तीनों रिलेटेड हैं। तो इन्हें सही बात। अगर आप इजी तरीके से हमारे व्यूअर्स को समझाएं कि अगर सहजता आएगी तो सफलता भी आएगी, तो बताइए। हाँ। मैंने कहीं एक एग्जाम्पल सुना था कि एक कोई पैर था, पैर का फ्रूट आता है, पैर का जो फ्रूट, तो देखा उसने कि एक फ्रूट के मार्केट में वो रखा हुआ था, तो जितने भी लोग आते हैं एप्पल लेके जाते हैं, कोई ऑरेंज लेके जाता है, कोई बनाना लेके जाता है, लेकिन पैर लेने वाला कोई नहीं आया। तो पैर ने कहा कि हे प्रभु, आपने मुझे ऐसा क्यों बनाया, कोई मुझे स्वीकारने को तैयार नहीं है, ऐसे करो काश मुझे आप एप्पल बना दो। तो प्रभु ने कहा ठीक है, तुझे एप्पल बन के खुशी मिलती है तो मैं एप्पल बना देता हूँ। और जैसे उसे एप्पल बनाया, और कहते हैं उसी दिन न्यूज़पेपर में आया कि ये समय जो भी एप्पल आए हैं उसमें कोई प्रॉब्लम है तो कोई एप्पल खाना मत। अब वो एप्पल तो बन गया, लेकिन हम्म। एप्पल लेने वाला कोई नहीं। उसने कहा प्रभु, आपने मेरा ऐसा भाग्य क्यों बनाया, देखो पैर से एप्पल हुआ, कहाँ एप्पल की लाइन लगती थी, लेकिन एप्पल लेने को कोई तैयार नहीं है। फिर उसने कहा कि देखो सब लोग बनाना ले रहे हैं, ऐसे करो मुझे बनाना बना दो। प्रभु ने उससे बनाना बना दिया, और बनाना बना। और कहते हैं उस समय कोई बड़े लोगों ने कहा कि देखो अब बनाना की सीजन पूरी हो गई है, तो ऑफ सीजनल फूड खाओगे तो बीमार पड़ोगे। तो कोई भी बनाना लेने को तैयार नहीं।
और अपने आप को बदलते बदलते एक दिन ऐसा आया कि उससे अफसोस हुआ। उसने कहा कि प्रभु, आपने मुझे जो बनाया था, लेकिन मैं औरों को देख के, पब्लिक डिमांड देख के, लोग कहाँ जा रहे हैं ये देख के अपनी निजता को भूल गया, अपनी सहजता को भूल गया और औरों की तरह प्रिटेंड करना मैंने चाहा। और उस दिन से मेरे जीवन में अशांति आ गई। काश ऐसा होता कि मैं जैसा हूं वैसा रहता। कोई तो दुनिया में ऐसा होता जो आके मेरी कदर करता, मुझे अपनाता और जैसा हूं वैसा लेके जाता, तो मुझे परम शांति का अनुभव उस समय होता। क्या क्योंकि बात। अपनी निजता को उसने खोया नहीं था। क्योंकि व्यक्ति जिस समय अपने आप को खो देता है ना, फिर सब कुछ पाके भी बाहर का सब कुछ पा लेता है, लेकिन अंदर का संतोष वो खो देता है। वैसे तो जीवन में हम जो मांगते हैं वो मिलता है, लेकिन डिफरेंट तरीके से मिलता है। हम प्रभु से जो भी मांगते हैं प्रभु हमें देते हैं, ईश्वर हमें वो जरूर देते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि वो किस पैकेज में चीज मिलेगी हमें। तो सही बात। मैं आपके बहुत से मैंने व्याख्यान जो है वो सुने हैं, यूट्यूब पर भी देखे हैं, और बहुत सरलता से आप जे जे श्री आप समझाते हैं इस बात को। तो मैं अपने व्यूअर्स को ये भी बताना चाहूंगी कि जे जे श्री जी का अपना यूट्यूब चैनल है, लाइफ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशंस। आप उस पर जाकर उनके बहुत से व्याख्यान है जो सुन पाएंगे, उन्हें देखेंगे, उनसे कुछ सीख पाएंगे। तो ये मैंने वहीं पर सुना, आपकी ही एक कहना था कि किसी भी चीज को देखने का, दृश्य को देखने का नजरिया डिफरेंट डिफरेंट होता है। और एक ही चीज को, जैसे आपने कहा कि वो पेयर थी, पेयर बिक नहीं रही थी, तो उसने कहा मुझे बनाना बना दो या एप्पल बना दो तो शायद लोग मेरी तरफ अट्रैक्ट होंगे। लेकिन जो चीज भगवान ने दी है, जिस पैकेज में दी है, हमें उसी में स्वीकार करनी चाहिए। तो जो आपने जिस तरह से समझाया अपने वीडियो में भी, मैं चाहूंगी कि आप एक दफा सभी साथियों को बताएं। नहीं, बहुत सुंदर बात आपने करी। और जो प्रश्न आपने किया, हो सकता है आज हजारों लोगों का ये प्रश्न हो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि मन चाहता कुछ है, मन मांगता कुछ है, प्रभु से कहते भी हैं कि प्रभु जो भी इच्छा हो, औरों को सबको मिल रहा है, लेकिन मुझे जो चाहिए वो क्यों नहीं मिल रहा। तो मैं कई बार कहता हूं कि हमें जो भी चाहिए प्रभु वही देते हैं, लेकिन उसका पैकिंग थोड़ा अलग आता है। और पैकिंग थोड़ा अलग आता है इसका मतलब क्या? जैसे आपने यदि टीवी ऑर्डर किया हो और जो कंपनी का टीवी आपने ऑर्डर किया वही टेलीविजन आपको कंपनी वालों ने भेजा, पर गलती से जो बाहर का बॉक्स है वो एयर कंडीशन का आ गया। अब एयर कंडीशन के पैकेज में, एयर कंडीशन के बॉक्स में जब टीवी आया, तो मैं लोगों से पूछता हूं कि जब आपने बॉक्स देखा तो बॉक्स खोल के अंदर देख के आप कंफर्म करते हो कि हमेशा बॉक्स देखते ही रिएक्ट करते हो? तो अधिकतर लोग कहते हैं कि हाँ, कि जैसा बॉक्स दिखा तो बॉक्स देख के ही हम रिएक्ट कर देते हैं कि हमने जो मांगा सो क्यों नहीं आया। तो मैं हमेशा कहता हूं, प्रभु जो आपने मांगा वही भेजते हैं, पर बॉक्स थोड़ा थोड़ा कई बार अलग होता है। और बॉक्स अलग होता है तो इतना पेशेंस अपन रख नहीं सकते कि कम से कम पैकिंग खुलने तो दो, और पैकिंग खुल के जरा देखें तो सही कि क्या आया है। लेकिन बॉक्स देख के ही अपन रिएक्ट कर देते हैं। तो वैसे ही जीवन में जो मांगा कुछ अलग रूप से आया, तो अपन को लगता है कि भगवान सबको देते हैं, सिर्फ मुझे ही नहीं देते, और अपन रिएक्ट करना शुरू कर देते हैं। जी, ऐसे ही आपने एक दफा समझाया था एक लेक्चर में कि लाइफ की मैनेजमेंट में हमें किन चीजों पर बहुत ध्यान देना चाहिए, और वो थी जैसे टाइम मैनेजमेंट होनी चाहिए, टाइम को की कद्र करें हम, वर्क एथिक्स होने चाहिए, तभी हमें सफलता मिल सकती है जीवन में। तो अगर हमें बताना चाहिए आज एक या दो चीजें कि टाइम मैनेजमेंट क्या है आपके हिसाब से, किस तरह से आप सबको कहेंगे कि वक्त की कद्र करना बहुत जरूरी है? हाँ, तो आप जो मेंशन कर रहे हो शायद उसमें ऐसा कुछ कहा था कि कई वस्तु ऐसी होती हैं कि कई लोगों को लगता है कि हम भी सफल होना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास कोई बड़ी डिग्री नहीं है, कोई प्रोफेशनल ट्रेनिंग नहीं है, कोई बड़े बड़े कोर्स हमने नहीं करे, तो फिर लाइफ में सक्सेस कैसे मिले। तो उसमें मैं मेंशन कर रहा था कि कुछ वस्तु ऐसी हैं कि जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसका कोई एक्स्ट्रा कोर्स करने की जरूरत भी नहीं, जिसके कोई एडिशनल पैसे खर्चने की जरूरत नहीं, वो बिल्कुल फ्री है। बोले क्या? कम से कम इतनी आदतें आप बना लें। सबसे पहले कहा कि जो भी काम हाथ में लें, आज उसको पूरा करके रहने की या सोने की आदत पाड़ें, उसमें कोई खर्चा नहीं है। दूसरा,
जब आपने किसी को टाइम दिया है तो वो टाइम को पूरे रूप से निभावें, वो टाइम को रिस्पेक्ट करें, क्योंकि जब यदि आप टाइम को रिस्पेक्ट करते हो तो टाइम या समय आपको रिस्पेक्ट देगा। यदि अपन समय को रिस्पेक्ट नहीं दे सकते तो फिर समय हमें भी कभी रिस्पेक्ट नहीं देगा। रिस्पेक्ट। और ये भी कहा था कि अपने आप को रोज अपडेट करने का प्रयत्न करें। जैसे हम अपने प्रोफाइल अपडेट करते हैं, वेबसाइट अपडेट करते हैं, जो भी पिक्चर हो वो अपडेट करते हैं, लेकिन क्या रात को सोते समय अपन कभी ये सोचते हैं कि कल हम जो थे उससे आज कुछ अपडेट हुए के वही हैं? कल जो हम जानते थे उससे कुछ अपन ने आज नॉलेज गेन किया कि वही है? यदि थोड़ा थोड़ा भी हम रोज अपने आप को अपडेट करें तो 1 साल के अंदर चाहे हमारा व्यक्तित्व पूरा बदल सकता है। जी, तो आपने कहा कि अपने आप को अपडेट करना चाहिए, तो अपनी सेल्फ असेसमेंट जो है, ये अपने आप को हमने कितना बदला है, उसका जायज़ा खुद इंसान लगाना चाहे तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। आप उन्हें कैसे बताएँगे कि आप रात को बैठकर सारा इसके बारे में सोचें या लिखें डायरी में कि मैंने आज क्या-क्या काम किए, जो कि मैंने परसों से ज़्यादा अच्छे किए? तो किस तरह से हम अपने आप को एक अच्छा इंसान और बेटर एंड बेटर बनाना सीख सकते हैं या सही किस तरह बात है। से बेटर हो सकते हैं? हाँ, बिल्कुल। सबसे पहली वस्तु तो यह है कि जब व्यक्ति बदलता है तो उसे अंदाज नहीं आता, पर उसके आसपास रहने वाले व्यक्ति जल्दी ऑब्जर्व करते हैं। जी। और दूसरी वस्तु कि जब व्यक्ति बदलना शुरू होता है तो जो व्यक्तियों के संग पहले उसका बनता नहीं था, अब धीरे धीरे उनके अंदर भी उसे प्लस पॉइंट दिखने शुरू होते हैं। और जब उसके अंदर भी प्लस पॉइंट दिखने शुरू होते हैं तब मानो अब वास्तव में व्यक्ति बदल रहा है। क्योंकि जब दृष्टि बदलती है और दृष्टिकोण बदलता है तब बदलने की शुरुआत होती है। जब परसेप्शन बदलता है, लोगों को देखने का, परिस्थिति को देखने का, वस्तु को देखने का, तब वास्तव में बदलाव शुरू होता है। और बदलाव की शुरू कहां से होती है? क्योंकि हमेशा अपना फोकस नेगेटिविटी के ऊपर रहता है, चाहे कोई व्यक्ति हो, परिस्थिति हो, वस्तु हो। हम लाइफ में चाहते हैं पॉजिटिव, लेकिन फोकस करते हैं नेगेटिविटी के ऊपर। और जब नेगेटिविटी के ऊपर फोकस करते हैं तो जीवन में पॉजिटिव आएगा कैसे? मैं हमेशा लोगों से यही पूछता हूं कि आप जीवन में पॉजिटिव हो ये चाहते हो कि नेगेटिव हो? सब कहते हैं पॉजिटिव हो। तो मैं ये पूछता हूं कि चलो लाइफ में ये हो तो अच्छा, इस पे आप फोकस ज्यादा करते हो कि ये न हो तो अच्छा, उस पे? सब लोग कहते हैं कि ये न हो उस पे। तो अब अच्छा। जो न हो उस पे फोकस कर रहे हो तो लाइफ में वही होगा कि जो आप न हो ये चाहते हो, क्योंकि उसे आप अट्रैक्ट करते हो अननोइंगली। जी, जी, जो है उस पर फ़ोकस करें और उसी को पाने की और उसी को बेटर बनाने की कोशिश करें। हाँ। जयश्री, बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत अच्छी तरह से आपने छोटी-छोटी बातें हैं, जो हमारे जीवन में हर रोज़ हम फ़ेस करते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें नज़रअंदाज कर देते हैं। तो बहुत अच्छी तरह से आपने हम सबको समझाया है और मुझे उम्मीद है कि हमारे सभी व्यूअर्स को भी बहुत अच्छी लगी होंगी आपकी बातें। जीवन को सफल बनाएं सरलता से और सहजता से। जीवन का सूत्र क्या है इसके बारे में आपने बहुत सारी जानकारी हमें दी। कोई ऐसी बात जो मैं आपसे नहीं जान पाई हूँ और आप बताना चाहें तो प्लीज हमें बताइएगा। हाँ सरिता जी, कि जो कार्य आप कर रहे हो, क्योंकि अंधेरे के अंदर आप घर घर में इसके द्वारा प्रकाश प्रगटा रहे हो। और जो एक वस्तु मैंने आपकी देखी, कहते हैं ना कि विचार और भोजन दोनों समान होते हैं। और कहते हैं कि आप कितना भी सुंदर भोजन हो, लेकिन परोसने वाला ठीक ना हो तो कोई भूखा व्यक्ति भी लेगा नहीं। पर एक व्यक्ति परोसने वाला ऐसा होता है कि सामने वाला भोजन करके बैठा है लेकिन ऐसे ढंग से परोसे कि उसे फिर से लेने का मन हो जाए। और ऐसे आप विचारों को परोसते हैं। और खास एक वस्तु मैं कहना चाहूंगा कि जीवन के अंदर यदि शांति का अनुभव करना है, जीवन में आनंद का अनुभव करना है, तो सबसे बड़ा लाइफ सूत्र यही दूंगा मैं कि रोज 10 मिनट या 5 मिनट आप अपने लिए निकालें। और उसमें क्या अपने पास नहीं है इसकी कंप्लेन तो जीवन भर प्रभु से करते हैं, लेकिन ऐसी कई वस्तु अपने पास हैं जिसे अपन डिजर्व नहीं करते थे, फिर भी हैं। लाइफ में सिर्फ गलत हो रहा है ऐसा भी नहीं, छोटी छोटी कई वस्तु ऐसी हैं जो अच्छी भी हो रही हैं। तो दिन में सिर्फ 10 मिनट आप निकालो
और 10 मिनट आंखें बंद करके बैठ के किसी भी 5 वस्तु के लिए प्रभु को थैंक्स करो, एक ग्रेटिट्यूड का भाव जनरेट करो कि देखो प्रभु आपकी कृपा से आज मुझे राजी होने का या प्रसन्न होने का एक अवसर मिला, कोई अच्छे व्यक्ति से मेरी मुलाकात हुई, कोई अच्छा विचार मैंने सुना, कोई अच्छी बुक मैंने पढ़ी। ये छोटी छोटी वस्तुएं भी ढूंढ निकालो जिससे प्रभु को धन्यवाद मानो। देखो, यदि जो वस्तु के लिए कंप्लेन करते हैं तो उसकी लिस्ट बढ़ती है, और जिसके लिए प्रभु का ग्रेटिट्यूड अपन मानते हैं तो उन वस्तुओं की लिस्ट बढ़ेगी कि जिनके लिए अपन ग्रेटिट्यूड प्रभु का स्वीकार करते हैं। और सबसे पावरफुल ऊर्जा ये ग्रेटिट्यूड के भाव की है। ये शरीर में जितनी जगती रहेगी, आप देखो लाइफ में एक मिरेकल हो जाएगा। सिर्फ आप एक वीक करके देखो। बहुत बहुत अच्छी तरह से आपने एक्सप्लेन किया। थैंक यू सो मच, आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और मैं चाहूंगी कि ऐसे हमारे और भी प्रोग्राम्स हो जिनमें आप बहुत अच्छी अच्छी जिस तरह से बहुत सरलता के साथ आप बताते हैं, इसी तरह से हमारे सभी व्यूअर्स को थोड़ा थोड़ा ज्ञान देते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे बात करके आपका भी खूब धन्यवाद, और यही शुभकामना थैंक करते हैं कि ऐसे ही आपके द्वारा सुंदर विचार घर घर तक पहुंचते रहे, और आगे भी जब भी कभी समय या अवसर मिला तो जरूर से अपन कोई अलग नए विषय पे इसी प्रकार चर्चा करेंगे। जरूर, धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, खूब खूब शुभकामना। थैंक यू। ये था आज का सोलफुल मंडे। मुझे उम्मीद है कि यदुनाथ जी से हुई बातचीत आपने जरूर पसंद की होगी, और 10 मिनट अपने आप को जरूर दीजिएगा और सोचिए कि हमने आज क्या किया, और प्रभु का या ईश्वर का, जिस भी फेथ को आप मानते हैं, धन्यवाद दीजिए उन्हें। उनके आभारी होना चाहिए कि हे ईश्वर, आपने हमें इतना कुछ दिया है, उसके लिए हम आपके धन्यवादी हैं। इजाजत दीजिएगा, फिर मिलते हैं हम अगले मंडे, सोलफुल मंडे में किसी और पर्सनालिटी के साथ, और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको। लेकिन हार्ट टू हार्ट प्रोग्राम भी इसी तरह से देखते रहें। अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सरिता सब्बरवाल है मेरे यूट्यूब चैनल का नाम, और आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं और दूसरों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। नमस्कार।